बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक एग्जाम्पल पे ही है, बट वो कंपैरिजन हम करेंगे कि विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर आपको एक ही क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपने जी ये फाइंड करना है विद रिप्लेसमेंट के साथ, विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, तो आपने तब कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, मेरे पास क्वेश्चन है जिसे मैंने कुछ वैल्यूज़ यहाँ लिख दी है, मैं साथ साथ क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप उस चीज़ को नोट आउट कर लें। द वेट्स ऑफ 1500 बॉल्स बेरिंग आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन आपको क्वेश्चन में गिवन है वो, एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको गिवन है। इफ़ 300 रैंडम सैम्पल साइज ऑफ 36 आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, स्मॉल एंड 36 आपको गिवन है। डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। अब आपने एक्सपेक्टेड मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ही फाइंड करना है, बट इफ़ द सैम्पलिंग इज़ डन विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड करना है, बट आपने अगर आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विद रिप्लेसमेंट है तो आपने कैसे फाइंड करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आपने कैसे फाइंड करना है, वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास डिफरेंस कहाँ आ जाता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ये सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो रहा है, एंड यहाँ मेरे पास क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब मैं फार्मूला दोनों की लिखती हूँ कि आपको डिफरेंस पता चले कि हमारे पास फार्मूला क्या है, ठीक है। तो मीन जो होता है वो आपके पास सेम ही होता है जो आपको गिवन है, और वो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 22.40 ही गिवन है। इधर भी मैं मीन सेम ही लिख रही हूँ कि आपके पास जो मीन ऑफ द सैम्पलिंग एंड म्यू गिवन होता है वो आपके पास सेम ही होता है। बाकी जो फार्मूला है विद रिप्लेसमेंट के लिए वो आपके पास आ जाता है दिस वन, उसमें आपके पास करेक्शन फैक्टर जो है वो नहीं ऐड होता, ठीक है। जब आपके पास करेक्शन फैक्टर नहीं ऐड होता तो फिर आप क्या करते हो, वो चीज़ भी मैं अभी आपको बताती हूँ। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके पास क्या चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है, आपको ये जो करेक्शन फैक्टर है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ये मैं लिख देती हूँ -1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आगे है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए आगे। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंस है मेन जो कि हम ले रहे हैं फॉर आवर विद रिप्लेसमेंट के लिए एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। फार्मूला सेम है, सिर्फ आपके पास चेंजिंग जो है वो यहाँ आ रही है। अच्छा, इसके लिए भी एक रूल अप्लाई करना पड़ता है। आपने जब इसे सॉल्व करना है तो आपके पास कुछ रूल होगा। अगर आपके पास ये कंडीशन फुलफिल होती है, अगर जो आप वैल्यूज़ ले रहे हो, ठीक है, कि जिन्हें ग्रेटर एन हमारे पास 1500 है या आपके पास n है, अगर ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इट्स मीन कि जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो आपको क्या कर रही हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको ट्रू आंसर दे रही हैं, आपके पास सही आंसर आ रहा है। मतलब अगर n स्मॉल ही रहे और आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू ग्रेटर आ जाती है तो फिर आप उस चीज़ को ड्रॉप कर दोगे, फिर आप ये चीज़ ड्रॉप कर दोगे, ठीक है, ये रूल है। बट अगर वो चीज़ नहीं आ रही, मतलब अगर आप ये रूल जो है फॉलो नहीं कर रहा, इसको फुलफिल नहीं कर रही है, देन आप इस चीज़ को लिखोगे और आपने सॉल्व करनी है। अच्छा स्टूडेंट, मेरे पास अब जब मैं सॉल्व करती हूँ इसको, तो मैं सॉल्व करते हुए मेरे पास सिग्मा भी गिवन है, म्यू भी गिवन है, मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बाहर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अगर इसी चीज़ को ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए सिग्मा मेरे पास गिवन है क्या है, 0.048 है, डिवाइडेड बाय √n। n मेरे पास क्या है, 36 है, सिंपल मैंने लिख दिया 6, ठीक है। 0.048 एंड 6, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 0.008। इसी तरह अब आपने ये देखना है कि ये फैक्टर क्या हम इसे ड्रॉप करेंगे या रखेंगे, ठीक है। आपके पास देखिए स्मॉलेस्ट n जो है वो 36 है, ठीक है। फिर आपके पास जो लार्जर n है वो हमारे पास क्या है, 1500 है, एंड मल्टीप्लाई बाय 0.05। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हो ना तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आपके पास आएगा 75। इट्स मीन ये तो ट्रू रूल को फॉलो कर रही है ना, ये तो सही आ रहा है आंसर कि 36 वाकई लेस देन है 75 के। तो हमारे पास क्या आ जाता है कि since the sample size n is equals to 36 is less than 5% of the population size n is equals to 1500, therefore according to generally accepted rule for the use of FP
सी द फैक्टर इज़ ड्रॉप्ड, देन हम इस फैक्टर को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। ये फैक्टर हमारे पास अब क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ये रूल जो है फुलफिल कर रहा है। आपने जब भी ये फैक्टर लगाने हैं, क्योंकि विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में यही फ़र्क है कि ये फैक्टर आ रहा होता है, बट ये फैक्टर कहाँ लगेगा पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है। अगर आपको ये ट्रू आ रहा है जैसे कि ये आया, तो फिर आपको रिक्वायर नहीं है, फिर आप उस चीज़ को ड्रॉप कर दोगे। बट अगर 75 यहाँ आ जाता और 36 यहाँ आ जाता, फिर आपने ये फैक्टर जो है यूज़ करना था। आगे मैं एग्जाम्पल कराऊंगी जिसमें ये फैक्टर यूज़ हो रहा होगा। अब इसमें तो आपने सिंपल क्या करना है कि सेम वही चीज़ लिखनी है, 0.048 एंड डिवाइडेड बाय 36। तो आंसर आपके पास दोनों साइड से क्या हो जाएंगे, इक्वल आएंगे। इट्स मीन ये दोनों अब क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि हमने वो फैक्टर को ड्रॉप कर दिया है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज़ नॉर्मल बिकॉज पॉपुलेशन सैम्पल इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपसे कहते हैं कि आपके पास जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है उसमें आपने यूज़ करते हुए आपने हाउ मैनी ऑफ द रैंडम सैम्पल वुड हैव देयर मीन बिटवीन देम, वो उन्होंने दो मीन दिए हैं। वो कहते हैं कि हाउ मैनी रैंडम सैम्पल्स जो हैं इन मीन्स के मिड में आएंगे। अब हम उस चीज़ को सॉल्व करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट उन्होंने गिवन दिया विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का। आपको पता चल गया कि इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें हमने कैसे सॉल्व करना है और फैक्टर को हमने कैसे सॉल्व करना है, वो चीज़ आपको पता चल गई। अब स्टूडेंट, अगर वो कहते हैं कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारे पास क्या फार्मूला होता है नॉर्मल का, एक्स बार माइनस म्यू दिस वन एंड दिस वन। अब आप इसको लिख लो। हमारे पास देखें हर चीज़ गिवन है ना, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा फाइंड नहीं करना है। 22.40 एंड ये हमने अभी फाइंड किया, तो हमारे पास क्या आता है 0.008 है कि जो दो के दोनों में एक है। अब वो कहते हैं कि आपको टू मीन्स गिवन है, ठीक है। अब वो आपके पास क्या है कि 22.39 एंड 22.42 के दरमियान जो है आपके पास जो रैंडम सैम्पल पॉइंट्स आ रहे हैं, वो आप बताएंगे वो हाउ मैनी, वो कितने हैं, ठीक है। आपने बताने हाउ मैनी ऑफ द रैंडम सैम्पल वुड हैव देयर मीन्स बिटवीन देम, ये दो वैल्यूज़ गिवन है। तो ये तो सिंपली आपने क्या करना है कि अपनी वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। फॉर द एक्स अगर आपके पास है 22.39 है, तो उसके लिए आपने कैसे सॉल्व करना है, सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। Z1 हमारे पास क्या आ जाएगा 22.39 माइनस 22.40 डिवाइडेड बाई 0.008। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -1.25। इसी तरह फॉर द सेकेंड वैल्यू के लिए जो आपके पास क्या है 22.42 है, जब आप सॉल्व करोगे Z2 को तो आपके पास जो सेम आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, ये सिर्फ एक्स बार की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, आपने पुट करनी है और आप इसको लिखोगे तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास कहेंगे 2.50 वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमने लेना है एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। अगर हमने फाइंड करना है तो ये आपने BSc पार्ट 1 जो है उसमें मैंने आपको डीपली डिस्कस करवाया हुआ है, वीडियोज़ हमारे चैनल पे गिवन है, आप इसको देख सकते हो अगर आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इस तरह से मैं इस तरह से ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं करूँगी क्योंकि ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। अच्छा, इसमें आपने स्टूडेंट क्या करना है कि हमारे पास अब इन दोनों के दरमियान का एरिया हमने फाइंड करना है 25 एंड दिस वन। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जी, हमारे पास आएगा -1.25 से लेकर 0 एंड प्लस ये चीज़ आ जाएगी आपके पास -1.25 से 0 से, फिर 0 से लेकर दिस वन यहाँ तक। या आपके पास जिस तरह एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ है वो -1.25 है और यहाँ आपके पास क्या है 2.50 है, तो ये जो 0 है तो आपने पहले एरिया यहाँ से यहाँ तक लिया है -1.250 तक और फिर आपने 0 से 2.50 तक। तो आपने इसकी वैल्यूज़ जो है वो टेबल में देखनी है, वो आपके पास आएंगी 3944 प्लस 0.4938। तो ये आपके पास टोटल आ जाएंगे 0.8882। ये आपके पास क्या आ जाएंगे, वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो इस तरह आपके पास जो नंबर जो आप फाइंड कर रहे थे, बट वो कहते हैं एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सैम्पल्स अब आपके पास कितने हैं। ये तो आपके पास आ गई हैं जी प्रोबेबिलिटीज़। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हमारे पास जो थे उन्होंने बता दिया था कि आपके पास जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो आपके पास
300 में कितनी आ रही हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है 300 से, तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 265। तो आपके पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं इन दो मीन्स के दरमियान वो आपके पास 267 है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है या आपको इस क्वेश्चन की कहीं से समझ नहीं आई, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मेन डिफरेंस भी आपको समझ में लग गया है कि हमने पहले क्वेश्चन किया था विद रिप्लेसमेंट का, विदाउट रिप्लेसमेंट का, फिर विद रिप्लेसमेंट का, फिर हमने कंपैरिजन अब इन दोनों का कर लिया कि विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट जो है आपके पास क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करूँगी। आई होप स्टूडेंट आपको पसंद आया होगा मेरा लेक्चर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह।